यदि संपूर्ण सौंदर्य की, आनंद की, ज्ञान की पराकाष्ठा को प्रस्तुत करना हो तो वह एक शब्द होगा श्री राधा। श्री स्वामिनी विश्वानंदिनी श्याम सुंदर से सर्वथा अभिन्न हैं और श्री ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हुए यही कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभि स्वरूप निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंद मादि पुरुषम तमहम नमामि स्मरामि। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, जो आनंद और चित इनकी प्रचुरता वाला और आनंद और चित स्वरूप वाला यदि कोई रस है, उस रस से ही वे बनी हुई हैं। प्रतिभाविता भी का तात्पर्य है उससे ही वो उनका स्वरूप है और उससे वे लिपटी हुई हैं, पगी हुई हैं। तो आनंद और चित, दूसरे शब्दों में यदि हम कहेंगे तो सत और आनंद कृषि भूवाचको शब्द ऋणश्च निर्वृत्ति वाचक। कृष का अर्थ है सत्ता और ऋण का अर्थ है आनंद। तो जो आनंद सत्तात्मक हो, जिसकी सत्ता आनंद रूप हो, उसका नाम हुआ कृष्ण। और श्री राधा रानी भी बिल्कुल वैसी ही हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। आनंद चिन्मय जो रस है, सदानंद, उस सदानंद से ही वे, सदानंद के स्वरूप को धारण किए हुए ही वे विराजमान हैं और उससे प्रतिभाविता भी माने सदा पगी हुई है। ताभि स्वरूप निज रूप तया कला भी, वे श्री राधिका ही अनेक प्रकार से श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हैं और जितने प्रकार से सेवा करना चाहती हैं उतनी ही कला रूप धारण करके, उतने ही कायब व्यूहों को धारण करके वे विराजमान होती हैं और अनेक अनेक गोपी और सखियों के रूप में वे अपने स्वरूप को सामने प्रकट करती हैं। अर्थात अनेक रूप धारण करके श्री श्याम सुंदर की अमित प्रकार से सेवा करती हैं। गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूता, ऐसी उन प्रियाओं से युक्त होकर के ही रस स्वरूप श्री श्याम सुंदर आप गोलोक में निवास करते हैं। गोलोक के दो स्वरूप हैं, एक है भौम गोलोक और दूसरा है दिव्य गोलोक। इनमें भी भौम गोलोक वह साधन और सिद्ध दोनों की भूमि है, जबकि दिव्य गोलोक केवल सिद्ध जनों की ही भूमि है। इसलिए भौम गोलोक की महिमा दिव्य गोलोक से भी ज्यादा है। अतः वैष्णव आचार्यों ने, श्री रूप गोस्वामी जी ने ये कहा कि यत्तु गोलोक नामास्ते तत्तु गोकुल वैभवम, वो जो दिव्य गोलोक है वो श्री वृंदावन का ही, इस भौम वृंदावन का ही वैभव है। भौम वृंदावन उस गोलोक का वैभव नहीं है, बल्कि इसका वैभव वो है क्योंकि यहां हम निवास कर रहे हैं। ये गोलोक, पृथ्वी के ऊपर जो गोलोक है, यह पृथ्वी के ऊपर स्थित गोलोक साधकों के लिए भी उपयोगी है। अतः और सिद्ध जो दिव्य गोलोक है उसके सारे गुण तो अप्रकट श्री वृंदावन में विराजमान है ही, साथ के साथ में वह साधकों के लिए भी उपयोगी है। जैसी लीला का विस्तार यहां है, वैसी लीला का विस्तार उस गोलोक में भी नहीं है। इसलिए ये गोलोक ही परम परम धन्य है। तो गोलोक एवं निवसत्य अखिलात्म भूता, वे श्री श्याम सुंदर अनंत अनंत ऐश्वर्य से युक्त होकर के, ब्रह्म परमात्मा आदि के जो गुण हैं उनसे भी युक्त होकर के वे श्री
गोलोक में निवास करते हैं, उन गोविंद को हम प्रणाम कर रहे हैं। श्री प्रिया जी का जो स्वरूप है वो आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित स्वरूप है, अर्थात आनंद शुद्ध सत्व विशेषात्मा जो प्रेम तत्व है, उस प्रेम तत्व ही उनका स्वरूप है। वे श्री कृष्ण के साथ विराजमान होकर के उस रस को परम स्पष्ट आस्वादनीय रस के रूप में परिणत कर देती हैं। अन्यथा जो ब्रह्म तत्व था, वो ब्रह्म तत्व रसरूप कहा गया। तैत्तिरीय उपनिषद में जहां आनंदमय कोश की वर्णन किया गया, वहां उसे रसरूप कहा गया, परंतु उस रस का परम परम श्रेष्ठतम जो स्वरूप है, वो श्रेष्ठतम स्वरूप कहीं प्राप्त होगा, वो श्री किशोरी जी के साथ युक्त होने पर जब वे विराजमान हैं, तब उस प्रेम का संपूर्ण श्रेष्ठतम स्वरूप, पूर्ण आस्वाद्य स्वरूप तभी प्राप्त होगा। इसलिए श्री कृष्ण की सभी कांताओं में सर्वोत्तम भाव को धारण करने वाली श्री राधिका हैं। उन श्री राधिका में जो प्रेम है, वह प्रेम साधारण कोटि से भी बढ़कर के समंजसा कोटि, और समंजसा से भी बढ़कर के समर्था कोटि का उनमें अपूर्व प्रेम विराजमान है। श्री राधिका महाभाव स्वरूपा, मादनाक्ष महाभाव स्वरूपा होकर के विराजमान हैं। श्री वृज की जितनी भी प्रियागण हैं, उन सबों के विषय में ये कहा गया कि उन सब में सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं दो नायिकाएं, एक श्री चंद्रावली जी और दूसरी श्री राधिका। श्री चंद्रावली जी त्वदीयता भाव की प्रतीक होकर के विराजमान, प्यारे मैं तेरी हूं, इस संपूर्ण समर्पण के भाव को धारण करके वे विराजमान। परंतु श्री राधिका प्रेम की अतिशय गंभीरता को धारण करके विराजमान हैं, और वे प्यारे तू मेरा है, इस भाव को धारण करके विराजमान। अतः तयो अपि उभयोर मध्य राधिका सर्वदाधिका महाभाव स्वरूपेयम गुणई अति बरीयसी। श्री राधिका और चंद्रावली, इन दोनों में ही श्री राधिका सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं। वे महाभाव स्वरूप होकर के विराजमान हैं। महाभाव का तात्पर्य है कि जैसे नद नदी सभी जलाशय हैं, परंतु जलाधिपति जलाधि कहलाएगा, जलधि कहलाएगा समुद्र ही। इसी प्रकार श्री राधिका ही सारे प्रेमों का आश्रय होकर के विराजमान है। श्री राधिका की महिमा का गायन श्री गोपालोत्तर तापनी में शास्त्रों में किया गया। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि गोपालोत्तर तापिन्याम या गांधर्वीत विश्रुता राधेत्य ऋक् परशिष्टे माधवेन तयोदिता। श्री राधिका वैदिक साहित्य में भी सर्वदा सर्वदा पूजनीय रही। गोपालोत्तर तापनी में उनको गांधर्वी कहकर के निरूपण किया गया, ऋक् परशिष्ट में उनको राधा कहकर के निरूपण किया गया, और श्री जीव गोस्वामी जी ने एक श्लोक प्रदान किया, ऋग्वेद की एक शाखा को, एक ऋचा को प्रस्तुत किया कि राधेया माधवो देवो माधवे नैव राधिका विभ्राजन्ते जनेषु, ऐसा कहकर के निरूपण किया। श्री तंत्र शास्त्र में भी श्री राधिका की महिमा का पर्याप्त मात्रा में वर्णन किया गया है। तत्वतः श्री कृष्ण और श्री राधिका दो अलग अलग वस्तु नहीं हैं, दोनों एक होकर के विराजमान।
हमारे वृंदावन के अनेक वैष्णव आचार्यों ने ये निरूपण किया कि एक है स्वरूप सदा द्वय नाम, आनंद की आह्लादिन श्यामा, आह्लादिन के आनंद श्याम, सदा सर्वदा युगल एक तन, एक युगल तन बेहरत धाम, श्री हरिप्रिया निरंतर नित्य प्रति, काम रूप अद्भुत अभिराम। एक है रूप, लीला करने के लिए वे केवल दो स्वरूप धारण करके विराजमान हुए हैं, अन्यथा वे एक ही होकर के विराजमान है। आनंद और आह्लाद, इनमें श्री राधिका आह्लादनी शक्ति हैं, परंतु आह्लादनी शक्ति जैसे स्थायी भाव शांत रूप में पड़ा हुआ है, आस्वादी नहीं है। मन में सारे भाव रहते हैं परंतु वे आस्वादी नहीं है। विषय के आने पर जैसे वे भाव जागृत होकर के, पुष्ट होकर के आनंद के विषय बनते हैं, ऐसे ही श्री राधिका के संपर्क को प्राप्त करके श्री श्याम सुंदर आप रसरूप बनते हैं। अन्यथा श्री श्याम सुंदर ब्रह्म रूप में अप्रकट रस हैं। रस तो हैं परंतु वो रस ऐसा है जैसे कि शहद को किसी शीशी में बंद करके रख दिया, अब उसका स्वाद थोड़ी आ जाएगा, तो वो अप्रकट रस हैं। श्री भगवान कुछ प्रकट रस हैं, ढक्कन खोल दिया जाए तो उसकी महक भी कुछ कुछ आएगी, परंतु श्री कृष्ण जब राधिका के संयोग से युक्त होकर के विराजमान होते हैं तो श्री राधिका उन श्री कृष्ण के रस का परिपूर्ण रूप से आस्वादन प्राप्त करती हैं और श्री कृष्ण आस्वादनीय रस बन करके विराजमान हो जाते हैं। तो ब्रह्म हुआ रस होने पर भी अप्रकट रस, भगवान होकर के उनके गुणों का कुछ प्रकाशन हुआ इसलिए वे प्रकट रस हुए, परंतु श्री कृष्ण पूर्ण आस्वाद्य रस होकर के विराजमान हुए। इसलिए आनंद और आह्लाद, आनंद माने रस और आह्लाद माने स्थायी भाव, दोनों एक ही वस्तु हैं। जो प्रारंभिक अवस्था है वह है स्थायी भाव की, महाभाव की, और आस्वादनी जो अवस्था है वो आस्वादनी अवस्था ही है परम परम रस की। इसलिए वो एक रस ही आस्वादन प्राप्त करने के लिए राधा कृष्ण दो रूपों में कहीं विराजमान होता है, आश्रय और विषय बनकर के विराजमान। जैसे केशों का एक समूह है उसको ही दो भागों में बांट लिया जाए, अहो द्वैधी कर्तुम कृतिभि अनुरागामृत रसः प्रवाही सुस्निग्धई कुटिल रुचिरः श्याम उचितः इतियम सीमंते तब नव रुचिर सिंदूर रचिता सुरेखान प्रक्षापये तो तब राधे विजयते। श्री राधा सुधानंद जी में वर्णन कर रहे हैं कि जैसे केशों को दो भाग में बांट करके बीच में मांग बना ली जाती है और उसमें लाल सिंदूर भर दिया जाता है, ऐसे ही एक जो आनंद रस था वह आनंद रस ही श्री राधा और कृष्ण दो रूपों में सामने प्रकट होकर के श्री सिंदूर की रेखा माने प्रेम की रेखा में, वही प्रेम कहीं आश्रय जाति और विषय जाति, विषय कोटि का बनकर के रस को परम आस्वादनी बना करके विराजमान होता है। श्री राधिका अनेक अनेक गुणों से युक्त होकर के विराजमान हैं। उनकी महिमा का गायन करते हुए शास्त्रों में कहा गया कि मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सुधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, यहां तक के 5 जो विशेषण हैं, ये 5 विशेषण श्री राधिका की महिमा को प्रकट करने वाले होकर के विराजमान है। फिर प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी और क्षमेश्वरी, ये
उनकी महिमा को सामने प्रकट करते हैं। पहले जो 5 हैं वो ये दिखाते हैं मखेश्वरी, मख माने श्री, यज्ञ स्वरूप कृष्ण, उनकी भी वे स्वामिनी होकर के विराजमान हैं। क्रियेश्वरी का तात्पर्य है कि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और प्रशंसा जितनी भी क्रियाएं हैं वे सब चित्त की शुद्धि करने वाली होकर के विराजमान, और चित्त को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले श्री राधा नाम, उनका आश्रय ग्रहण करने पर ही वे सारी क्रियाएं परिपूर्ण रूप से सिद्ध होंगी। इसलिए सारी क्रियाओं की स्वामिनी श्री कृष्ण नाम है, श्री राधा नाम है। राधा नाम और कृष्ण नाम दोनों एक होकर के विराजमान। उनकी ही परम प्रिय सखी हैं श्री यमुना, इससे स्वधेश्वरी। श्री यमुना के अनुग्रह के द्वारा यमधर्मराज का दर्शन भी नहीं होता है, तो स्वधेश्वरी होकर के श्री यम दर्शन से भी जब उनकी सखी यमुना ही नृत्य करने वाली हैं, तो श्री राधिका का तो कहना ही क्या, इसलिए वे स्वधेश्वरी होकर के विराजमान। वे सुरेश्वरी माने पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाले जो बंधन हैं उनसे भी मुक्त करके, भोगों से मुक्त करके शुद्ध प्रीति को प्रदान करने वाली हैं, इसलिए सुरेश्वरी हैं। और त्रिवेद भारतीश्वरी, इसका मतलब है कि शास्त्र नेति नेति कह करके रस रूप में उनकी अनंतता का ही गायन करते हैं। त्रिवेद अंत में नेति नेति कह करके जो वर्णन करते हैं, वो नेति में जो चीज वर्णन नहीं की गई है वो सारी गुण श्री राधिका में विराजमान हो गए। जो वर्णन किया गया है वे भी, और जो नहीं किया गया है वे गुणों का संकेत भी त्रिवेद भारतीश्वरी कहकर के उनके स्वरूप में दे दिया गया। वे ज्ञान के वैभव को प्रदान करने वाली हैं। श्री राधा पद कंजिते नूपुर कलरव होय और शब्द ब्रह्म कहिए सोई। श्री प्रिया जी के आभूषणों की जो ध्वनि है वही शब्द ब्रह्म होकर के विराजमान। इसके प्रमाण शास्त्रेश्वरी, सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो वेद है, और वह वेद प्रणव आदि श्री प्रिया के नूपुर के कलरव के द्वारा ही प्रकट होता है। वे रमेश्वरी और क्षरेश्वरी, श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी भी उनके सौभाग्य का दर्शन करके श्री ब्रज में आकर के जन्म लेना चाहती हैं, और वे श्री कृष्ण के साथ में मिलना चाहती हैं। यह वांछया श्री ललना च तपः, इसलिए श्री लक्ष्मी भी जो सुख प्राप्त नहीं कर सकी वह सुख उनको प्राप्त है। लक्ष्मी यदि उनके अनुगत्य को ग्रहण करके विराजमान होंगे तो रास में उनको प्रवेश की प्राप्ति होगी। यदि उनके चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे तो लक्ष्मी को रास की प्राप्ति नहीं है। रमा 3 प्रकार की हैं। एक रमा है श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर श्री चिन्ह के रूप में जो विराजमान है, श्रीवत्स के रूप में, उनको रास की प्राप्ति है, वे तो स्वरूप भूता हैं। दूसरी रमा वे हैं जो कि श्री ब्रह्मा के आदेश से कृष्ण जन्म के पूर्व संभवंत सुरस्त्रीय सब लोग जन्म लें, और वे भी श्री राधिका में तादात्म्यपन्न होकर के, श्री राधिका की अनुगता होकर के जो सेवा कर रही हैं उनको भी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। परंतु जो लक्ष्मी श्री कृष्ण को तो प्राप्त करना चाहती हैं, परंतु राधिका का अनुगत्य यदि किसी एक स्वरूप में धारण नहीं करें तो उनको बेलवन में तप करने पर भी उनको श्री राधिका श्री कृष्ण मिलन की प्राप्ति नहीं है। इस प्रकार रमेश्वरी वे श्री राधिका, रमा श्री लक्ष्मी उनकी भी स्वामिनी होकर के विराजमान हैं। लक्ष्मी को भी रास की प्राप्ति तब होगी जबकि श्री राधिका का अनुगत्य ग्रहण करेंगे। और केवल रमेश्वरी ही नहीं, क्षमेश्वरी होकर के भी वे विराजमान हैं। क्षमा रूप जो संपूर्ण पृथ्वी का वैभव है उन सबों की वे स्वामिनी होकर के विराजमान। श्री नुकुंज मंदिर में संपूर्ण चिन्मय वैभव और चिन्मय वैभव, जीव वैभव और जगत
जो माया वैभव है उसकी भी वे स्वामिनी होकर के विराजमान है। परंतु उनका मुख्य रसमय जो स्वरूप है वो ऐश्वर्य में स्वरूप नहीं है। प्रमोद काननेश्वरी होकर के, श्री वृंदावन राज्य की साम्राज्ञी होकर के, श्री ब्रजेश्वरी होकर के, ब्रज का तात्पर्य है व्यापनाथ ब्रज, जो व्यापक होकर के रहे उसका नाम है श्री गोलोक। वह भौम गोलोक और दिव्य गोलोक दोनों की वे स्वामिनी होकर के विराजमान हैं, इसलिए वे ब्रजेश्वरी हैं। और व्रजाधिपे, व्रज का मतलब है समूह, जितनी भी प्रकार की गोपी हैं, स्वपक्षा, प्रतिपक्षा, तटस्थ पक्षा और सुहृद पक्षा, इन सब की वे स्वामिनी होकर के वे विराजमान हैं। उन श्री राधिका के श्री चरणारविंद में हम प्रणाम कर रहे हैं। तो श्री राधिका विष्णु की प्रिया, विक्रीतम ब्रजवधु वेदम च विष्णु हो, मन श्री कृष्ण की प्रिया होकर के विराजमान, उनकी महिमा का गायन करते हुए शास्त्रों में कहा गया, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांत सम्मोहिनी परा। वे देवी हैं। देवी शब्द का तात्पर्य है द्योतमाना परम सुंदरी। जहां कृष्ण सेवा पूजा की वसत स्थली होकर के विराजमान, अर्थात श्री कृष्ण की यदि सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने का कोई स्थान है तो वो श्री राधिका ही एकमात्र स्थान होकर के विराजमान। तो देवी का तात्पर्य हुआ द्योतमाना सुंदरी, अथवा देवी का तात्पर्य है जितनी भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को, कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण करने की स्थान होकर के वे विराजमान। श्री बृहद गौतमी तंत्र में यह निरूपण किया गया, देवी कृष्णमयी, श्री राधिका कृष्णमयी होकर के विराजमान, अर्थात अंतः बहि दोनों ही स्थानों पर श्री कृष्ण ही कृष्ण विराजमान हैं। तत्वतः तत्वैक्य होकर के श्री राधिका विराजमान हैं। वे कृष्ण से तत्वतः एक नहीं है बल्कि एक ही तत्व हैं। लीला करने के लिए एक ही तत्व सर्वदा ही आश्रय और विषय दो रूपों में सर्वदा विराजमान हैं। इसलिए तत्वैक्य होकर के श्री राधिका विराजमान है। तत्वतः एक होकर के भी नहीं बल्कि तत्वैक्य, एक ही तत्व दो रूपों में रस की दृष्टि से क्रीड़ा विहारी होकर के ही सर्वदा विराजमान है। प्रोक्ता का तात्पर्य है कि ऋक परिशिष्ट में, गोपालोत्तर तापनी में, पद्म पुराण में, अनेक अनेक तंत्रों में श्री राधिका का वर्णन किया गया है। प्रोक्ता तो देवी माने द्योतमाना सुंदरी, कृष्णमयी माने कृष्ण से सर्वथा अभिन्न, प्रोक्ता माने शास्त्रों में, तंत्रों में, पुराणों में सर्वत्र वे प्रसिद्ध हैं। राधिका, वे राधिका हैं। राध शब्द के यूं तो बहुत से अर्थ हैं, परंतु राध शब्द का मुख्यतः दो अर्थ हैं। एक अर्थ है साधन और दूसरी सिद्धि। जैसे प्रेम की सेवा साधन श्री राधिका में प्राप्त है, ऐसी कहीं दूसरी जगह प्राप्ति नहीं। श्री कृष्ण की जैसी वे सेवा करती हैं, ऐसी सेवा करने वाला रस प्रवीण, सेवा प्रवीण कोई दूसरा नहीं। और वे सिद्धि की भी पराकाष्ठा हैं, अर्थात जहां पर संपूर्ण रूप से श्री श्याम सुंदर को सर्वात्मना समर्पण करते हुए कुछ भी न चाहा जाए, ऐसी जो प्रेम की संपूर्ण सिद्धि है उसकी वे पराकाष्ठा हैं। श्री श्याम सुंदर को उनके साथ मिलकर के जैसे सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि मदीयता भाव में जैसे श्याम सुंदर को सुख की प्राप्ति होगी, वैसे सुख की प्राप्ति त्वदीयता भाव में भी नहीं है। प्यारे मेरा है, इसमें प्यारे को वशीभूत करने की जैसी भावना विराजमान है, वैसी प्यारे मैं तेरी हूं, इस समर्पण की भावना में भी वैसी वशीभूतता नहीं है। इसलिए सिद्धि की भी पराकाष्ठा है। श्री श्याम सुंदर को श्री राधिका के सामने अन्य किसी नायिका का स्मरण नहीं है, जबकि अन्य नायिकाओं से मिलते समय श्री कृष्ण को
अन्य श्री राधिका का स्मरण सदा सदा बना रहता है। इससे सिद्धि की भी पराकाष्ठा। तो राध धातु का तात्पर्य है कि जो अपनी सेवा के द्वारा श्याम सुंदर को वशीभूत कर ले। राध साधन संसिद्धौ, साधन की सर्वश्रेष्ठता श्री राधिका में है, और जैसे वे वशीभूत करती हैं श्री श्याम सुंदर को, वैसा वशीभूत कोई दूसरा साधन, दूसरी प्रेम सेवा नहीं कर सकती है। और श्री राधिका के साथ मिलकर के जैसे श्री श्याम सुंदर को परम सुख की प्राप्ति है और किसी अन्य नायिका का स्मरण नहीं है, जबकि अन्य नायिकाओं के साथ में मिलते समय श्री राधिका का स्मरण है। इसका मतलब है कि आनंद की परम सिद्धि जैसी श्री राधिका में है, वैसी कहीं दूसरी जगह नहीं है। ये दो अर्थ तो मुख्य हुए। अब इसके बाद में ये कहा जा सकता है कि श्री राधिका, राध शब्द आराधन के अर्थ में भी प्रकट होता है, अर्थात वे अपने शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके द्वारा श्री श्याम सुंदर की आराधना करती हैं, और श्याम सुंदर अपने शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके द्वारा श्री किशोरी जी की भी आराधना करते हैं। तो आराध्यते इति राधिका, श्याम सुंदर के द्वारा भी जिनकी आराधना की जाए, यह राध शब्द का, राधा शब्द का तीसरा अर्थ हुआ। राध शब्द का एक चौथा अर्थ है कि जिन श्री राधिका का आश्रय ग्रहण करने पर हृदय के जितने भी रोग हैं वे अपने आप दूर हो जाएं। हृदरोग मां स्वप्न हो त्यचरेण धीरा। तो राध हिंसायम, हृदय के रोगों को दूर करने वाली है। फिर राग का तात्पर्य है वृद्धि, समृद्धि। जहां प्रेम की निरंतर निरंतर समृद्धि होती है, उनका नाम श्री राधिका है। राधिका का तात्पर्य है कि जहां सेवा की परिपाक, सेवा की अधिक से अधिक सर्वोत्तम, एक पुंखानुपुंख, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, और तीसरी डाली होते हुए ऐसे अनंत डाली होकर के जहां प्रेम का पूर्ण परिपाक प्राप्त होता है, विस्तार प्राप्त होता है, उसका नाम राधिका। तो राधिका शब्द का एक अर्थ हुआ सर्वोत्तम साधन करने वाली, दूसरा अर्थ हुआ जहां श्री श्याम सुंदर को परम परम सुख की प्राप्ति हो, संसिद्धि। राधिका का तीसरा अर्थ हुआ जो आराधना करने वाली हैं, अर्थात शब्द स्पर्श रूप के द्वारा श्याम सुंदर की आराधना करती हैं, और श्याम सुंदर भी जिनकी आराधना अपने शब्द स्पर्श रूप रस के द्वारा जिनकी आराधना करते हुए विराजमान हैं। राध शब्द का चौथा अर्थ हुआ हृदय के जितने भी रोग हैं उनको जो दूर करने वाली हैं। राध का पांचवा अर्थ हुआ जहां पर प्रेम निरंतर निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो, नित्य नव नवायमान होकर के विराजमान हो, राध वृद्धौ। ऐसे प्रेम को बढ़ाने वाली वे श्री राधिका हैं। राध का तात्पर्य है कि प्रेम बढ़ा ही नहीं है, बढ़ा हुआ प्रेम परिपाक को प्राप्त करके विराजमान हो, उसका नाम राधिका। वे पर देवता होकर के विराजमान हैं, माने सर्व पूज्या होकर के विराजमान हैं। सबसे ज्यादा पूज्य हैं श्री श्याम सुंदर, और उनकी भी पूज्या होकर के होने के कारण वे पर देवता हैं। जिनके पाद नख की एक, पाद नखमणि की एक छटा को प्राप्त करने के लिए जितने भी ब्रह्मादिक शिव इत्यादि देवता हैं वे भी सदा सदा तरसते हैं। वे कृष्ण भी जिनकी एक छवि को प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहते हैं, ऐसी श्री राधिका पर देवता अपने आप ही सिद्ध हो जाती हैं, सर्व पूज्य अपने आप ही सिद्ध हो जाती हैं। सर्व लक्ष्मीमयी, जिनमें संपूर्ण सौंदर्य के गुण वे विराजमान हैं। लक्ष्मी का एक तात्पर्य है प्रेम संपत्ति, प्रेम रूपी संपत्ति जिनमें परिपूर्ण रूप से विराजमान। तो शारीरिक सौंदर्य की दृष्टि से
सौंदर्य लक्ष्मी जिनमें विराजमान, जिनमें प्रेम रूपी महालक्ष्मी विराजमान, वैभव लक्ष्मी तो है ही, उसका तो कहना ही क्या। और सर्व कांति ही, उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं, कांति माने इच्छा, श्री राधिका की जितनी भी इच्छाएं हैं वे सब कृष्ण के लिए ही हैं, किसी अन्य के लिए नहीं हैं। और सम्मोहिनी, जगन मोहन कृष्ण, उनको भी वे मोहित करने वाली हैं। अतः शास्त्र उनको राधिका ठाकुरानी कहता है, परा कहता है। तो सम्मोहिनी माने कृष्ण को भी मोहित करने वाली और परा। इस प्रकार श्री गौतमी तंत्र के उस श्लोक में श्री स्वामी की जो बहुमुखी बहुआयामी महिमा है उसका निरूपण कर दिया कि देवी अर्थात द्योतमाना सुंदरी, कृष्णमयी माने कृष्ण स्वरूपा, प्रोक्ता माने शास्त्रों में प्रसिद्ध, राधिका माने जिनमें साधन और साध्य परिपाक, इनकी संपूर्ण पराकाष्ठा प्राप्त होती है, इसलिए वे राधिका कहलाती हैं। पर देवता का तात्पर्य है कि सर्व पूजनीय श्री श्याम सुंदर उनकी भी पूजनीय होकर के विराजमान हैं। सर्व लक्ष्मीमयी, जिनमें रूप सौंदर्य की, भाव सौंदर्य की, कला सौंदर्य की संपूर्ण लक्ष्मी परिपूर्ण रूप से विराजमान हैं। सर्व कांति ही, उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं वे कृष्ण के लिए हैं। सम्मोहिनी, कृष्ण को भी मोहित करने वाली, और परा माने वे परा ठाकुरानी होकर के विराजमान हैं। ये उनकी अपूर्व महिमा। श्री राधिका समर्था रति की सर्वोत्तम निदर्शक हैं। सर्वोत्तम रति का सर्वोत्तम स्वरूप उनको प्राप्त होता है। जहां पर किंचित विशेष मापन्ना संभोग इच्छा या मिता रत्न्या तादात्म्य मापन्ना सा समर्थित भन्यते। जहां पर मिलन की अभिलाषा हो रही है, परंतु मिलन की अभिलाषा श्याम सुंदर के सुख के लिए ही है, तो अपने सुख के लिए नहीं है। तो संभोग इच्छा, श्याम सुंदर से मिलन की इच्छा कुछ विशेष को प्राप्त करके अर्थात सेवा रूपता को प्राप्त कर लेती है। यदि सेवा रूपता को प्राप्त न करके निज सुख को प्राप्त करने में विराजमान होगी तो वह लौकिक प्रेम हो जाएगा, सांसारिक प्रेम हो जाएगा कि अपना सुख है परंतु उसमें प्यारे को सुख देने की भावना नहीं है। परंतु यहां पर संभोग इच्छा किंचित विशेष मापन्ना, श्री श्याम सुंदर को ही सुख देने के लिए परिपूर्ण रूप से विराजमान, अपने सुख की इच्छा है ही नहीं, श्याम सुंदर के सुख के रूप होकर के ही वह संभोग इच्छा विराजमान है। श्याम सुंदर की प्रीति का ही एक वह अभिव्यक्ति का प्रकार मात्र है संभोग, तो उसका नाम समर्था है। अर्थात जहां कृष्ण सेवा और संभोग की चेष्टा ये दो अलग अलग न हैं, वहां पर साधारण रति है, जहां पर कभी मिली हुई हैं कभी अलग हैं, वो समंजसा है। परंतु जहां कृष्ण सेवा के अतिरिक्त संभोग की इच्छा है ही नहीं, कृष्ण सेवा के लिए ही है, सेवा रूप होकर के ही विराजमान है, उसका नाम है समर्था। वे श्री राधिका सर्वदा सर्वदा महाभाव श्री रस स्वरूप श्री श्याम सुंदर के साथ में सर्वदा पूरी तरह से मिली हुई हैं। इसलिए वे, उनका एक नाम है अच्युता या अच्युत बिहारिणी, अर्थात उनका नित्य बिहार विराजमान है। श्रीमद् भागवती संहिता में कहा गया रास के प्रसंग में, महाराज के प्रसंग में ही, कि गोप्यो लब्ध्वाच्युतम कांतम श्री एकांत बल्लभम। सारी गोपियों ने भी उन अच्युत कांत को प्राप्त किया। अच्युत कांत का तात्पर्य है श्री प्रिया जी के साथ में, श्री राधा रानी के साथ में जिनका मिलन सर्वदा सर्वदा विराजमान है, इसलिए वे अच्युत कांत होकर के विराजमान हैं। श्री श्याम सुंदर उनका दर्शन करने के लिए उनकी रूप माधुरी जो जगर मगर पूर्ण प्रकाश जैसा
उनके श्रीअंग से प्रकट हो रहा है। परम सुंदरी होकर के विराजमान हैं, जहां फूले फवे अंग प्रत्यंग विराजमान हैं, जिनका देह वीणा की बलकन के समान लहर खाता हुआ, जिनका सहज देव जहां उनके भार से कटी स्वाभाविक रूप में ही लफन प्राप्त करती हुई, लफलफाती हुई कटी विराजमान हो रही है। अलकों की अपूर्व रलक चारों ओर विराजमान हो रही है, जैसे वे अलक घुरवा माने बादलों की पंक्ति के समान सुशोभित हो रहे हों। जहां अपूर्व लहरा की लहकार अपूर्व शोभा से प्राप्त हो रही है। फरिया की फहरान जहां अद्भुत रूप से विराजमान हो रही है, जहां अतरोटों की अपूर्व महक श्री अंग से चारों ओर न्यारी विराजमान हो रही है, ऐसी हार की अपूर्व झूमन जिनके श्रीअंग में विराजमान श्री चतुर चौकस शिरोमणि श्री श्याम सुंदर भी जिनके सर्वदा सर्वदा वशीभूत होकर के सहज ही विराजमान हैं, जहां अपूर्व रूप में अहल पहल के दलदले अपूर्व रूप से विराजमान हो रहे हैं। ऐसी श्री प्रिया जी वे अच्युत कांत होकर के, अच्युत विहारिणी होकर के विराजमान हैं। और अच्युत विहारिणी का तात्पर्य है कि सदा सदा वे रमण करते हुए ही विराजमान हैं। गोपियो लब्ध्वा श्रियम कांतम, वे श्री एकांत बल्लभम, आज श्री किशोर जी के एकांत बल्लभ श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं। आज वे प्रिया के कंठ में भुजा डाल करके नित्य विहार करती हुई, अच्युत विहार करती हुई विराजमान हैं। अच्युत का तात्पर्य है कि अनिर्जिते तु अच्युतास्तु, के काम इत्यादि के द्वारा जो कभी भी जीती नहीं जाए उनका नाम हुआ अनिर्जित। श्री कृष्ण को भी काम के द्वारा नहीं जीता जा सकता है, इसलिए उनका नाम है अनिर्जित। अनिर्जित का अच्युत का अर्थ होता है अनिर्जिते अच्युत, जो जीता न जाए उसको अच्युत कहा जाता है। अर्थात काम आदि के द्वारा वे श्री कृष्ण कभी भी नहीं जीते जाते हैं, इसलिए वे अच्युत विहारिणी होकर के विराजमान हैं, प्रेम की पराकाष्ठा हैं। इसलिए भगवान तारात्रि वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, भगवान उन श्री प्रिया की अभिलाषाओं को देख करके ही रमण करने की अभिलाषा करते हैं, इसलिए वे प्रेम की परम पराकाष्ठा होकर के विराजमान। महाभाव के जहां अनेक अनेक लक्षण निरूपण किए गए, वहां महाभाव के कुछ अनुभव वर्णन किए गए कि निमेषा सहता। महाभाव का एक अनुभव है कि पलकों की ओट भी सहन नहीं होती है, पलकों की गिरना मात्र, यह राधिका प्रेम की एक अपूर्वता, गोपी प्रेम की ही अपूर्वता है। फिर राधिका का तो कहना ही क्या कि निमेषा सहता। श्याम सुंदर का दर्शन करते हुए यदि पलक भी आ जाएं तो विधाता को भी गाली देने लगे कि अरे विधाता, तुझ पर सृष्टि करना नहीं आया, हम कृष्ण दर्शन करने वालों के रोम रोम में तुझे नेत्र देने चाहिए थे, तूने इतने बड़े शरीर में दो तो नेत्र दिए और उनके ऊपर भी पलक चिपका दिए। अतः नार्यो नराश मुदिता कुपिता निमेश्चो, सप्तम स्कंद के अंत में श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि कुपिता निमेश्चो, ये ब्रज गोपिकागण निमि को भी गाली देने लगती हैं कि अरे निमि, तू हमारे नेत्रों में क्यों आकर के बैठता है, जिससे हमारी पलकें झपक जाती हैं और श्री कृष्ण वियोग दर्शन में बाधा उत्पन्न होती है। तो महाभाव का एक लक्षण है निमेषा सहता, दूसरा लक्षण है आसन्न जनता हृदय विलोडनम। श्री
राधिका के आनंद को देख करके और राधिका के विरह को देख करके जो आसपास में जितनी भी सखीगण हैं उनका हृदय कहीं बिलो जाता है, उनका हृदय एकदम मथ जाता है। फिर कल्प क्षणत्वम, संयोग में ब्रह्मरात्रि भी क्षण सदी की व्यतीत हो जाती है। ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता, और वियोग में जहां पर क्षण युग शत में वो यासाम ये न बिना भवत, एक एक क्षण युग शत सदी का व्यतीत होता है। तो तीसरा महाभाव का लक्षण है कल्प क्षणत्वम, एक एक क्षण का कल्प के समान व्यतीत हो जाना। फिर खिन्नत्वम तत्सौख्य प्यातिशंकया, श्री श्याम सुंदर खूब सुखी हैं, गाय चराते हुए सखाओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, वे तो आनंद में हैं, परंतु श्री प्रिया जबरदस्ती घर में बैठी हुई व्याकुल हो रही हैं और कह रही हैं यत्ते सुजात चरणाम बुरहम स्तनेषु भीताशनई, तेरे चरणों को हम डरती डरती अपने भक्षस्थल पर धारण करती हैं, उन चरणों से तू वृंदावन की गायों को चरा रहा है, कहीं कांटे कंकर तो तुझे नहीं लग रहे हैं, तुझे पीड़ा तो नहीं है। तो ये प्रेम की एक अपूर्व विशेषता है कि वहां पर प्यारे के सुख में भी, सुखी होने पर भी उनकी आरती का विचार करके, उनके कष्ट का विचार करके श्री वृषभानंदिनी अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं। तो आरती की शंका, ये राधिका प्रेम की एक विशेषता हुई। फिर मोहाद्य भावे आत्मादि सर्व विस्मारणम सदा, कोई मूर्छा नहीं है, मोह का अभाव है, परंतु फिर भी कृष्ण दर्शन करते हुए वे अपने आप को भी भूल जाएं और श्री श्याम सुंदर भी श्री राधिका का दर्शन करते हुए सब कुछ भूल जाएं, उनके हाथ से बंशी गिर जाए, मयूर मुकुट गिर जाए, पटका उनके कंधे से फिसल जाए, उनको अपना होश नहीं रहे। तो मोह के अभाव होने पर भी सब कुछ विस्मृत होना। फिर क्षण से कल्पते त्याग्या, एक एक क्षण का कल्प के समान वियोग में की प्राप्ति होना, ये सारे के सारे रूढ़ महाभाव के जो लक्षण हैं वे श्री किशोर जी में प्राप्त होते हैं। परंतु दो लक्षण ऐसे अद्भुत हैं जो कि केवल मादन महाभाव में ही प्राप्त होते हैं। श्री राधिका मादन महाभाव स्वरूपा होकर के विराजमान हैं। पहला लक्षण है कि अयोग्य के प्रति भी ईर्षा, वेणु उसके प्रति भी ईर्षा भाव रखती हुई कह रही हैं कि गोप्यक्य माचरदयम कुशलम स्म वेणु, इस वेणु ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जो श्याम सुंदर की अधर सुधा का पान कर रही है। तो अयोग्य के प्रति भी कहीं ईर्षा, और वे परम योग्य होते हुए भी जो कीट पतंग की योनि है उसमें भी जन्म लेना चाहती हैं। श्याम सुंदर के माला के ऊपर, बनमात के ऊपर भौरे को आता हुआ देख करके वे कहने लगती हैं कि हाय, मैं कब श्री श्याम भौरी होकर के जन्म लूं और श्याम सुंदर के बक्षस्थल का आग्रहण करूं, बक्षस्थल की इस माला को सूंघ सकूं। तो कीट पतंग योनि में भी जन्म लेने की अभिलाषा करने लगती हैं। परम योग्य होने पर भी अयोग्य की भी प्रशंसा और अपनी निंदा, और दूसरी तदगंध मात्राधार स्तुति, तो अयोग्य के प्रति ईर्षा और जिसमें तनिक से श्याम सुंदर की मिलन की गंध है उसकी भी स्तुति करना। कभी श्री श्याम सुंदर सोवल को अपने गले से लगा लें श्री बलराम के सामने, तो श्री राधिका दूर से दर्शन करके कहती हैं कि ओहो हे सोवल, तुमने किस वन में कौन सा तप किया कि आज बड़े भाई श्री बलदेव के सामने भी श्री कृष्ण तुमको अपने वक्षस्थल से लगा रहे हैं। तो तदगंध मात्र, किसी को श्री श्याम सुंदर की कृपा की गंध मात्र मिली है, उसकी भी वे श्री राधिका स्तुति करने लग जाती हैं।
तो इस प्रकार श्री राधिका में अनेक अनेक दिव्य अद्भुत वे अनुभाव या चेष्टाएं मिलती हैं जो चेष्टाएं कहीं दूसरी जगह नहीं हैं। और इन चेष्टाओं को देख करके अपने आप ये सिद्ध होता है कि श्री राधिका अपूर्व प्रेम से युक्त होकर के विराजमान है। उनका तत्वतः पूरा स्वरूप ही संधिनी शक्ति से युक्त होकर के जो आह्लाद है वही आज श्री राधिका श्रीअंग के रूप में सामने प्रकट हो रहा है। वे महाभाव स्वरूप होकर के विराजमान, केवल श्री राधिका ही संवित से युक्त संधिनी शक्ति कहीं संवित शक्ति ही, दोबारा, आह्लाद से युक्त संवित शक्ति ही संधिनी से युक्त होकर के श्री राधिका के रूप में सामने विराजमान नहीं है। सर्वोत्तम संधिनी स्वरूप, सर्वोत्तम संवित स्वरूप और सर्वोत्तम आह्लादनी स्वरूप, उनका समेकित मिला हुआ जो स्वरूप है वो श्री राधिका है। और उसी श्री राधिका के स्वरूप का क्या निरूपण किया जाए, केवल वे ही महाभाव स्वरूपा नहीं है। महाभाव कहीं जो भाव में है एब्स्ट्रैक्ट था वही कॉन्क्रीट बन करके स्थित हो गया हो, ऐसा केवल राधिका का श्रीअंगी नहीं है, बल्कि जितना भी श्रृंगार है श्री स्वामिनी राधिका का वो सबका सब महाभाव स्वरूप ही है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का एक प्रेमाम्भोज मरंद स्तव है, प्रेमाम्भोज मरंद स्तव। उसमें श्री राधिका ने जितने भी आभूषण श्रृंगार धारण कर रखे हैं वे सब के सब महाभाव स्वरूप हैं। अर्थात सबसे पहले श्री सखीगण श्री राधिका के जो तेल लगाती हैं, उद्वर्तन उवटन करती हैं, यहां पर स्नेह ही संधिनी शक्ति से युक्त होकर के उवटन बन गया और उसी उवटन को सखीगण लगा रही हैं। तो ये उवटन कोई संसार की पांच भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि वह स्नेह ही उवटन बन गया। उवटन के बाद में स्नान कराया। स्नान तीन होते हैं, पहले शरीर को भिगोया जाता है, फिर रगड़ा जाता है, फिर विशेष स्नान किया जाता है। ऐसे ही तीन स्नान, कारुण्यामृत, लावण्यामृत और माधुर्यामृत, इन तीनों जल जो श्री प्रिया जी में करुणा, प्रिया जी में जो लावण्य और जो माधुर्य है वही जल बन करके जब विराजमान होता है तो उसी जल से स्नान कराती हैं। करुणा, लावण्य, माधुर्य ये हैं एब्स्ट्रैक्ट, परंतु यही जल संधिनी शक्ति से युक्त होकर के जल रूप में परिणत हो जाते हैं तो उस जल से स्नान कराती हैं। ऐसे ही लज्जा ही संधिनी शक्ति से युक्त होकर के कभी नीली साड़ी बन जाती है, उस साड़ी को धारण करके श्री प्रिया विराजमान होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में श्री प्रिया नील साड़ी धारण करती हैं, विशेष रूप से जाड़े में लाल साड़ी धारण करती हैं। लाल रंग गर्मी को देने वाला होता है, नीला रंग ठंडक को देने वाला होता है। इसलिए ऋतु के अनुसार जो श्रृंगार है उसको रंग को धारण करती हैं। फिर अनुराग की ओढ़नी ओढ़ करके, मान की कंचुकी धारण करके, सौंदर्य की कुमकुम मस्तक के ऊपर धारण करके सखी का प्रणय वही चंदन बन गया। उस चंदन से अपने अंगों को चर्चित करके, बामता रूपी धम्मिल धारण करके, राग रूपी तांबुल खा करके श्री कृष्ण नाम श्रवण की जो उत्कंठा है वही संधिनी शक्ति से युक्त होकर के प्रिया जी के कान के कुंडल बन गए, ताटंक बन गए। उन ताटंकों को कान में धारण करके माधुर्य ही हास बन गया, प्रेम कौटिल्य ही कज्जल बन गया। उस कज्जल को नयनों में धारण करके अपने भाव को छिपाने की जो भावना है वही मानो मूर्तिमान होकर के ओढ़नी का घूंघट बन गया। उस घूंघट को धारण करके, प्रीति रूपी हार को धारण करके
किलकिंचित रूपी 20 जो आभूषण हैं उनको विशेष रूप से धारण करके श्री राधिका गर्भ रूपी पर्यंक के ऊपर विराजमान होती हैं। अभिमान ही वहां पर पर्यंक बन जाता है, जहां प्रेम वैचित्य वही वक्षस्थल के ऊपर हार में जुड़ा हुआ पदक है। आज वे श्री राधिका इस प्रकार सामान्य रूप से महाभाव स्वरूपा स्वयं है। महाभाव ने ही मूर्तिमान स्वरूप धारण कर लिया, जो एब्स्ट्रैक्ट था वही कॉन्क्रीट बन गया, मूर्तिमान रूप धारण कर लिया, और जो विभिन्न भाव थे वे ही आभूषण बन करके विराजमान हुए। श्री राधिका के सौंदर्य का क्या वर्णन किया जाए, जहां नवग्रह, अष्ट सिद्धि, नवनिधि ये सब की सब विराजमान, ऐसी अलवेली, अलकलड़ी, लाडली, लड़कंता, सुकुमारी, रवनी, श्री प्रियाजू आप विराजमान। जितने भी आभूषण हैं वे सब की सब सखी रूप होकर के ही श्री प्रियालाल के श्री अंग में विराजमान। सखी 4 प्रकार की हैं श्री किशोरी जी की। कुछ सखी हैं अंतर्गता सखी, जो हृदय में भाव रूप में प्रियालाल के हृदय में विराजमान है, जैसे हरिणी, हारिणी, हिरिणाम, ये सब अंतर्गता सखी हैं, भाव रूप सखी हैं। दूसरी सखी हैं जो कि अंग संगनी होकर के विराजमान। श्री प्रिया की अंग संगनी सखी जो श्रृंगार हैं वे ही मानो सखी हैं, और उनके कहीं दिव्य स्वरूप का रसिक जनों ने समाधि में दर्शन किया। श्री प्रिया ने जो तिलक धारण कर रखा है वो कोई एक आभूषण मात्र नहीं है, बल्कि वह समर यंत्रिणी सखी ही तिलक बन करके मानो श्री प्रिया के मस्तक पर अंग संगनी होकर के विराजमान हो गई। जो मंडला नाम करके एक सखी है, वही उसकी एक सामर्थ्य है कि वही प्रिया का श्रृंगार बन करके माथे की जो सुंदर मांग उसके ऊपर मुक्त मंग बंद करके विराजमान हो जाए। शंखचूड़ा जो सखी है वही श्री मस्तक के ऊपर सीमंत मणि बन करके विराजमान हो जाए। जो रोचिनी नाम करके सखी है वही कानों का आभूषण बन करके विराजमान हो जाए। तो ये सब सखी हो गई। इसी प्रकार सारी सखियों का ध्यान किया गया। वे श्री प्रिया ने जितने भी श्रृंगार धारण कर रखे हैं वे भी अंग संगनी सखी हैं। इसी प्रकार श्याम सुंदर ने जितने श्रृंगार धारण कर रखे हैं वे भी अंग संगनी सखी ही होकर के विराजमान। जैसे भुवन मोहिनी जो सखी थी वही बंशी बन करके उनके हाथ में आ गई। कंकना नाम करके जो सखी थी वही हाथ का कंगन बन करके विराजमान हो गई। जो रत सुरंगावली सखी है वही कहीं किरीट बन करके, कुंडल बन करके विराजमान हो गई। जो इष्ट मोहिनी नाम करके सखी है वही श्री श्याम सुंदर का तिलक बन करके विराजमान हो गई। इस प्रकार श्री प्रिया आप श्री श्याम सुंदर के साथ में सर्वदा विराजमान, और उनका संपूर्ण श्रीअंग, उनका संपूर्ण श्रृंगार श्री युगल के श्याम सुंदर की सेवा के लिए ही विराजमान। इसलिए रंगद रसद रहस बसुदा पुनि अरुसुन विशद विचित्र अनूप अमित कला अमृताद कुंज मधि बेहरत भवन अधिपति भूप। वे श्री श्याम सुंदर आनंद पूर्वक श्री प्रियालाल दोनों परस्पर में जैसे अष्ट जो कुंज श्रीअंग की, उन कुंज के भीतर ही विहार करते हुए अत्यंत अत्यंत विराजमान होते हैं। श्री लीला का विस्तार करने के लिए वे श्री किशोरी जी ही आनंद पूर्वक आप लीला का विस्तार करते हुए ही वे विराजमान होती हैं। श्री अंग सखी अंग की जो अष्टकुंज हैं उन अष्टकुंज, उनमें श्री युगल सरकार आनंद पूर्वक विराजमान होते हैं। श्री प्रिया के
गुणों का कहां तक वर्णन किया जाए। श्री अनंत अनंत गुण हैं, वे परम मधुर हैं, नव वय से युक्त हैं, उनके अपांग कटाक्ष चंचल हैं, उनकी उज्जवल मुस्कान है, जितने भी श्रीहस्त में चरण में जो रेखाएं हैं वे परम सौभाग्य से युक्त होकर के विराजमान। अब एक एक रेखा का ध्यान करें, एक एक चरण चिन्ह का ध्यान करें, पर्याप्त। फिर गंधोन्मादित माधवा, वे अपने अंग गंध से श्री श्याम सुंदर को उन्मत्त कर देने वाली हैं। संगीत में परम कुशल होकर के विराजमान, उनकी बोली में रम्यता, कंठिका माधुर्य, फिर शब्दों के चयन का माधुर्य, फिर कविता का माधुर्य, फिर कविता के माधुर्य के साथ में गायन का माधुर्य, और गायन के माधुर्य के साथ में श्री अंग का जो अभिव्यक्ति का माधुर्य है वह भी परम परम मधुर होकर के विराजमान। तो रम्य वाक होकर के विराजमान, नर्म पंडिता, परम परम परिहास करने में कुशल, जो उनका जो परिहास का क्षमता है वो अद्भुत रूप से, सौंदर्य बोध अद्भुत, उनमें परिहास की जो क्षमता है वो भी अपूर्व रूप से विराजमान है। परम विनम्र, करुणापूर्ण, परम चतुर, चतुराई से युक्त होकर के विराजमान, लज्जाशीला, सुमर्यादा, धैर्य, गांधीर्य, विलास, इनको धारण करने वाली महाभाव स्वरूप होकर के विराजमान, मुख्य रूप से सखी प्रिय वश हैं। उनके अनंत अनंत गुणों में 4 गुण अद्भुत हैं। एक है गंधोन्मादित माधवा, अपने गुणों से माधव को उन्मत्त कर देना। फिर दूसरा एक जो विशेष गुण है प्रिया जी का, वो है महाभाव का परमोत्कर्ष उनमें विराजमान। श्याम सुंदर उनके सामने किसी अन्य नायिका का कभी स्मरण नहीं करते। वे श्याम सुंदर सखी प्रणय वश्यता, श्री किशोरी जी का तीसरा जो विशेष गुण है वो सखी के वशीभूत होना, और चौथा गुण संतताश्रव केशवा, निरंतर निरंतर श्री कृष्ण का ही आश्रय ग्रहण करते हुए वे विराजमान हैं। ऐसी श्री किशोरी जी के जो कृष्ण प्रेममयी होकर के विराजमान, जिनकी काव्य रूप होकर के ब्रज की सारी गोपिकागण अपूर्व रूप से विराजमान हैं। जितनी भी गोपी हैं वे श्री राधिका का ही स्वरूप हैं। राधिका ही अनंत गोपियों के स्वरूप में विराजमान होकर के श्री श्याम सुंदर की सेवा करती हैं। और अंत में कहां तक उनके गुणों का गायन किया जाए, श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद के उस प्रसिद्ध पद के माध्यम से श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद में आज उनके जन्मदिन के इस परम आनंदमय उत्सव में हम वंदना कर रहे हैं कि जयति जय राधिके सकल गुण साधिके, तरुण मन नित्य नौतन किशोरी, कृष्ण तनुरूप घनश्याम की चातकी, कृष्ण मुख हिम किरण की चकोरी। जयति जय राधिके, जयति का तात्पर्य है वे सर्वोर्ध रूप में विराजमान हैं। एक बार जयति क्यों नहीं कह रहे हो, जयति जय, 2 बार जय जय क्यों कह रहे हो, बोले संतोष नहीं मिलता है, इसलिए बार बार जय हो कहना पड़ता है। सकल गुण साधिके, अनंत गुण उनका आश्रय लेकर के ही विराजमान हैं, और जहां भी गुण प्राप्त हुए हैं वे श्री किशोरी जी के समुद्र की ही एक छींटा के रूप में अन्यत्र कहीं प्राप्त होते हैं। तरुण मन नित्य, वे तरुणियों में मणि के समान हैं। और नित्य नौतन किशोरी, नित्य नूतन शरीर को धारण करके वे किशोरी जी विराजमान हैं। कृष्ण तनुरूप घनश्याम की चातकी, जैसे एक चातकी बादल का दर्शन करती है, इसी प्रकार श्री किशोरी जी चातकी बन करके सर्वदा घनश्याम का ही दर्शन करने वाली हैं, घनश्याम के माधुर्य का ही पान करने वाली हैं।
इसलिए सारी पतिव्रताओं में मुकुटमणि होकर के वे विराजमान है। कृष्ण मुख हिम किरण की चकोरी, जैसे एक चकोर चंद्रमा की किरण का ही पान करता है, ऐसे कृष्ण रूपी जो हिम किरण चंद्रमा, उसकी वे चकोरी हैं। कृष्ण दीर्घभृंग विश्राम हित मधुकरी, जैसे कोई भोरा किसी कमल में ही जाकर के टिकता है, अन्यथा वह भ्रमरशील ही रहता है, चक्कर काटता हुआ ही रहेगा। टिकेगा तो कहीं कमल में ही जाकर के टिकेगा, पुष्प पर ही टिकेगा। ऐसे ही कृष्ण के दृग वे हैं भोरा, और श्री राधिका उनके लिए कहीं मधुकरी होकर के विराजमान हैं। वहीं वे एकमात्र उस कमल पर ही, श्री राधिका कमल पर ही श्री कृष्ण के नयन विराजमान होते हैं। कृष्ण दृग मृगज बंधन सुडोरी, कृष्ण के नेत्र रूपी जो मृग, उनको बांधने के लिए वे फंदा के समान हैं। कृष्ण के चंचल नयन यहीं स्थिर होकर के बरते हैं। श्री कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी, कृष्ण अनुराग मकरंद की वे मधुकरी होकर के विराजमान, और कृष्ण गुणगान रससिंधु बोरी, कृष्ण के गुणगान रससिंधु में ही डूबी हुई हैं। एक आश्चर्य हो कि तहु देखियो न सुनियो, चतुर 64 कला तदप भोरी। एक आश्चर्य मैंने अद्भुत देखा कि स्वयं 64 कलाओं में निपुण हैं, परंतु अत्यंत भोरी हैं। एक अद्भुत अलौकिक रीत देखी हो, मन से श्याम रंग अंग गोरी, मन में श्याम रंग है, परंतु अंग अंग परम गोरे होकर के विराजमान, परम सुंदरी। प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे बने, अमित महिमा इतय बुद्धि थोरी। ये प्रीति कैसे वर्णन किया जाए, उनकी महिमा अमित है, इधर तो बुद्धि अत्यंत अत्यंत थोड़ी है। इसलिए अंत में यही कि जयति जय राधिके सकल गुण साधिके, उन श्री किशोरी जी की जय हो, जय हो। वे श्री किशोरी जी कृपा करके हमको अपना दासी रूप में स्वीकार करके अपनी दासी गणों के मध्य में हमारी गणना करें, और हमको उनकी सेवा सुख की प्राप्ति हो। इस सेवा सुख से बढ़कर के कोई दूसरा श्रेष्ठ फल हो नहीं सकता है। इसके अतिरिक्त याते पर जो कहे महाप्रत्यवाही सोई, वो तो हमारे भजन में अत्यंत अत्यंत बाधा डालने वाला होगा। ये श्री हरिप्रिया जी ने कहा, याते पर जो कहे, श्री राधिका चरण के अतिरिक्त यदि कोई दूसरी बात को कहेगा तो वो महाप्रत्यवाही होगा, वो हमारे भजन में बाधा डालने वाला होगा। उन श्री किशोरी जी के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन। जय जय श्री राधे श्याम। श्री किशोर जी के जन्म महोत्सव की सबको बहुत बहुत बधाई। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आनंद आ गया महाराज जी, आज के आनंद की, आज के आनंद की जय जय हो। बहुत 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 धन्यवाद महाराज जी, इतनी सुंदर और मधुर कथा। बहुत कॉम्पैक्ट में बहुत सारी बातें थोड़ी थोड़ी में कहने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए जितना आ जाए, कहाँ तक पूर्ण तो की। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम महाराज जी, और आपका आशीर्वाद सफल हो सबके लिए। जय 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 हो। जय श्री राधे। जय श्री राधे महाराज। जय जय राधे।